इसलिए कहा है महापुरुषों ने, सकिए संत तो सभी निज प्राण, सतगुरु है मेरी आत्मा। दुनिया में आपन है, सबसे प्यारी चीज कौन है? ज्यादा प्रेम आपन कहीं से है? वितात पुत्र प्रिय, पुत्रात पिंड, पिंडात इंद्रिया, इंद्रिया से प्रिय प्राणा, प्राणान आत्मा परम प्रिय। शास्त्र कहते हैं वैसे तो धन, वैसे तो सभी को प्यारा क्या है? धन। धन का अर्थ केवल रुपया ही नहीं है, चाहे मकान हो, जमीन हो, कोई भी गाय भैंस हाथी घोड़ा या कोई भी जायदाद हो, सभी चीजें मिलकर धन है। नीति से मिले चाहे अनीति से मिले, ईमानदारी से चाहे बेईमानी से, जबरदस्ती से चाहे राजी मन से, मगर हम प्रयास किसके लिए करते हैं? धन के लिए। सबसे प्यारी चीज क्या है? धन। और धन से भी प्यारी चीज क्या? अपनी संतान, अपना पुत्र। विचार करो, बड़ी मेहनत से कमाए हुए किसी के घर 5 लाख रुपए भी रखे हैं, किसी के परिवार में ऐसी कोई बड़ी जबरदस्त बीमारी हो जाती है, डॉक्टर अगर इलाज में 5 लाख रुपए मांग ले तो बड़ी मेहनत के कमाए हुए 5 लाख को खर्च करके बेटे का इलाज कराते हैं कि नहीं कराते? या बेटे से कोई इल्जाम हो गया, उनका कोई जेल जाने का नंबर है और 5 लाख रुपए मेहनत के घर पर पड़े हैं, वो बोलो 5 लाख रुपए खर्च हो जाए मगर उनको बचाते हैं नहीं बचाते? बचाते हैं ना। तो पहले तो प्यारा धन, और धन से प्यारा क्या? पुत्र परिवार। और पुत्र परिवार से भी प्यारा क्या है? अपना शरीर। पुत्र परिवार से भी प्यारा क्या? अपना शरीर। अरे किसी के अगर पिता के ऐसी कोई बीमारी हो गई, इलाज में डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांग लिए, इलाज करवाना है, घर में पैसे नहीं है, तो उसे अपनी संतान को, औलाद को किसी के नौकर हाड़ी ग्वाल रख कर भी वो अपना इलाज शरीर का करवाता है। तो सिद्ध क्या हुआ? पुत्र से भी प्यारी चीज क्या? शरीर। और शरीर से भी प्यारी कौन चीज है? इंद्रिया। शरीर से प्यारी इंद्रिया, आंख, नाक, कान, हाथ, मुख, पांव। ये कटे लड़ाई हो यार, धड़ाधड़ी उड़वा लागे छोटे की, तो आंखियां न बचावा, नाक न बचावा, मुंडा न दांता न बचावा, काना न बचावा, और वो छोटा न खटे जेला मोरा में। अबे शरीर से प्यारी क्या है? क्यों मदन जी महाराज? इंद्रिया। इंद्रियों से भी प्यारी और चीज है, वो क्या है? प्राण। इंद्रियों से भी प्यारी चीज प्राण है। क्यों? अरे विचार करो, किसी कहीं पर अपन चल रहे हैं और कोई डकैतों के, लुटेरों के, चोरों के पाले पड़ गए, अपन कहते रहे रुपए पैसे सब छीन लो, आंखें फोड़ दो, हाथ पांव तोड़ दो, बली कांदड़ो मरोड़ दो, मारो तो मत बेटीरा बाप हो, प्राण तो मत लियो के। यानी इंद्रियों से भी प्यारी चीज क्या? प्राण। सारे संत प्राण की तरह है। ये सारे महापुरुष आज संतों में भी भेद भावना बनी हुई है। वो उन संप्रदाय का, उन मत का, उन सिद्धांत का, उन पंथ का, पंथ पंथ की खेचता, पंथ पंथ के माई, बिना पंथ एक धाम वा पंथी पूज्या नाई। हरिराम जी महाराज हरिसागर में लिखता है, नारायण और नगर की रज्जब रहा अनेक, अरे भावे आवे किधर से आगे हस्तल एक। अरे ये रास्ते अनेक हो सकते हैं मगर जाने का शेर तो एक ही
है अपनी सुविधा के अनुसार रास्ते होते हैं। अगर कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है तो वो पगडंडी में भी निकल सकता है, और कोई 4 व्हीलर से जा रहा है तो उनके हाईवे की जरूरत है। कोई पैदल ही जा रही हो तो सोदो बर्डा में भी निकल सके, और कोई हवाई जहाज में जा रही हो तो उनके कोई रास्ते की जरूरत की, चाहे किसी से जाओ मगर जाना ठिकाने तो वहीं पर है। साधनों की व्यवस्था से किसी को देर सवेर जरूर हो सकती है, इसलिए चाहे कोई मत पंथ संप्रदाय का संत हो, मगर आखिरी में लक्ष्य तो सभी का एक है, जिनके लिए भागवत कहती है सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तु द्वितीयम, केवल एक के प्रयोजन। इसी जगह आ जाओ कि आत्मा ही परमात्मा है, और परमात्मा है वही हम है, और हम है वही सब है, और सब है वही हम है। बोलो फिर दुर्मति रहेगी क्या? दुर्भावना रहेगी क्या? राग द्वेष रहेगा? कोई घृणा द्वेषता नफरत रहेगी? अगर ये निश्चय हो जाए कि सब है वही हम है वही सब है, तो द्वैत बुद्धि ही खत्म हो जाती है, और इस भेद बुद्धि का मिट जाना ही जीवन में ज्ञान है। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मनम सनानो मनोमल त्यागम सोचम इंद्रिय निग्रहम। इसलिए सारे संत प्राण की तरह है, प्राण सभी को प्यारा। एक बात पे और ध्यान देना, प्राणों से भी एक प्यारी चीज और होती है, प्राणों से भी एक प्यारी चीज और होती है। क्यों सरपंच साहब? हाँ, और वो प्राणों से प्यारी होती है, वो क्या है? आत्मा। आप सोचोगे प्राणों से आत्मा प्यारी कैसे? अरे कोई जब पराधीन होके खाट में पड़ा है और परेशान हो जाता है 2, 4, 6 महीने में, आखिरी में उनके हृदय की यही आवाज निकलती है, ए भगवान अब तो ये प्राण भी निकल जाए तो अच्छा रहे, ये प्राण भी निकल जाए तो अच्छा रहे, मेरी आत्मा सुखी हो जाए। इससे सिद्ध हुआ कि सबसे प्यारी चीज क्या है दुनिया में? आत्मा। इसलिए हर प्राणी अपने आप को चाहता है। हर प्राणी, बोलो, दूसरों को चाहता है कि अपने को चाहता है? अपने आप को चाहता है ना। अरे मरने का डर अरे चींटी को भी उतना ही है जितना इंसान को है, क्योंकि हर प्राणी अपने आप को चाहता है। और गुरु भक्ति का अगर उदाहरण समझना है तो जितना आप अपने को चाहते हो बस उतना ही गुरु को चाहते रहो, इसी का नाम गुरु भक्ति है। जितना आप अपन को चाहते हो उतना ही गुरु को चाहते रहो और सबको चाहते रहो, इसी का नाम ज्ञान और इसी का नाम गुरु भक्ति है। क्योंकि इसलिए कहा है सखिए संत सभी निज प्राण, और सतगुरु है मेरी आत्मा। क्योंकि आत्मा के लक्षण है, आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, अचल है, अविनाशी है, सतचित आनंद स्वरूप है, अद्वैत है। और ऐसे ही लक्षण किनके हैं? परमात्मा के हैं। इसलिए तो तुलसीराम जी महाराज लिखते हैं, अभी साईं भजन गा रहे थे पहले, मंदरे सो गुरु परम उधारा, उसमें एक लाइन आई थी, आपको अगर याद रहा हो तो, अलग निरंजन गुरु अविनाशी सबका सर्जन हारा। अलग निरंजन गुरु अविनाशी सबका सर्जन हारा। निर्गुण से सरगुण हो प्रगटे, जानो नित्य अवतारा। मन रे सो गुरु परम उधारा। जिनकी महिमा क्यों नहीं जावे, सहज मुख शस्त्र मुखों से न्यारा। मन रे सो गुरु परम उधारा। वैसे सगुण और निर्गुण में कोई भेद ही नहीं है, ये ना समझी का झगड़ा। सीधा उदाहरण देता हूं आपको, निर्गुण किसे कहते हैं? जैसे जड़, हाँ, जड़ का कोई आकार होता क्या? नहीं होता ना।
के मोटा के पतला के आडा के तिरछा के लंबा के ऊंचा, जल का कोई आकार है? क्यों वकील साहब नहीं है ना, जल का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। हाँ, जल निराकार है, मगर वही जल अगर सर्दी के कारण बर्फ बन जाए तो है, बोल साकार है कि नहीं है? वही। अब बोलो बर्फ अलग है कि जल अलग है? बर्फ और जल अलग अलग है का ना? एक ही एक अलग है। जलेबी बर्फ की है, बर्फ की जल है। भोला भूल मिटाई दे, जीव ब्रह्म एक सार, सत्य ब्रह्म पिछाण के हो जा भव से पार, हो जा भव से पार। सार सिद्धांत यही है, जीव ब्रह्म है एक, भेद को गंध नहीं है। जल है जैसे ब्रह्म, जीव है जैसे ओला, जल है जैसे ब्रह्म, जीव है जैसे ओला। ओला यानी घड़ा है, जीव है जैसे ओला, ओला जब गल जाई वही जल का जल भोला, ओला जब गल जाई वही जल का जल भोला। इसलिए भोले बाबा लिखते हैं, इसलिए जल है वो निराकार है, ब्रह्म है वो साकार है। इसलिए परमात्मा, संतों को इंसान मत समझो, अगर संतों को मनुष्य रूप में जानता है तो समझो वो चेलाई 3rd नंबर का है, कनिष्ठ है। और सतगुरु को देवता मानता है वो भी मध्यम है, और सतगुरु को साक्षात परमात्मा मानता है, हकीकत में वही चेला है। इसलिए कहा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु मनुष्य नहीं है। घना के भजनी तो गावे ना, ताका मर मगम कई अंतर है। अम्मा दूसरो दिन तो सीखिया थे भजन गा बाबू सीखिया, और थे भी कोई फोकट में थोड़ी सीखिया, बेट पाना पड़े जिसमें सीखिया है, पर था का मेरा माखा में अंतर कहीं है। अरे थे मैं कोई राता पीला धोला पैरा, मैं रंग बिरंगिया पैरा थे पीला धोला, पर वो बात तो इतनी की है नहीं रे नहीं। अरे बाहर के स्थिति से देखोगे तो आप और संत हम एक जैसे ही हैं, मगर अंतर से टटोलोगे तो संतों में अपने में तो रात्र दिन का अंतर होगा। इसलिए कहा रामदास जी महाराज वाणी में, संतन की गति रामदास, अरे जग से लिखी न जाय, बाहर तो संसार सा पर भीतर उल्टा था। अरे भूंगड़ो भी ऊको हुई दिखे, और बिना सिक्यो चनो भी ऊको हुई दिखे। देखबा में तो एक जैसे ही है, मगर सिक्के चिने में और बिना सिक्के में अंतर होता है। बिना सिक्के हुए में उगने की ताकत है, और भूजे हुए में उगने की शक्ति नहीं है। जिसके अंदर वासना रूपी जन्म लेने की ताकत है वो अज्ञानी है, और जिसकी जन्म लेने की इच्छा वासना की शक्ति खत्म हो चुकी है, बस उसी का नाम ज्ञानी और महापुरुष है, उसी का नाम संत है। इसलिए कहा है संत गुरु साक्षात सुंदर कहत, गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद से। जीव रचा जगदीश ने बांध्या काया माई, जन रज्जब मुक्ता किया रे, गुरु सम को हुक नहीं। अरे गुरु नहीं होते तो गोविंद का अता पता ही नहीं होता, अरे गुरु नहीं होते तो गोविंद भी नहीं होता। गुरु सांदीपन ऋषि थे इसलिए भगवान कृष्ण गोविंद थे, अरे गुरु वशिष्ठ ऋषि थे इसलिए भगवान राम थे। गुरु नहीं होते तो दुनिया में भगवान भी नहीं होता। देखा 5,000 पूछो वो जाने का भगवान कई चीज है,
जाने के बेसिया घोड़ा गधा ने बेला ने जार पूछो वो जाने के देखा कहीं भगवान कहीं चीज है। अरे होता हुआ ही बालक ने कहीं जंगल में रख दो, केवल अन्न जल देते रहो, उनसे बोलचाल मत करो, इंसान के संपर्क में मत आने दो, सत्संग की चर्चा मत सुनने दो। देखा वो जान जाएगी इस बात को कि भगवान भी कोई चीज है दुनिया में। जान सकता है क्या? गोविंद को किसने जनाया? गुरु ने। इसलिए गुरु नहीं होता तो गोविंद भी नहीं होता। इसलिए गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। और जिनकी इतनी श्रद्धा है ना, वही जिनकी इतनी श्रद्धा है वही सच्चा चेला है। ध्यान देना, आजकल टोटका उतार चेला ज्यादा है ना? टोटका उतार चेला ज्यादा है। केवल के लोग नुंगरो नुंगरो कहे ना अपन तो कहीं करा, अरे 100 रुपया नारियली तो देनी पड़ी, चाला खोई खोई की शरण में माता हाथ रखावा, 100 रुपया नारियल भेंट करा, कान में फूंक लगवा लिया और आपा अब नुंगरा नरिया सुंगरा हो गया। एक बात ध्यान देना, ये जितना काना में फूंका मारवाड़ा सारा 2 नंबरी गुरु है। अभी आपने जो दीक्षा दी गई मंच के सामने चौड़े धारे दी गई ना, अरे कोई भी कहो रे कोई संत है तो परमात्मा का नाम ही, चलो यहाँ ने चेला बनाया और यहाँ के बहाने कोई नुंगरो भी सुने श्रद्धा कर ले मान जावे तो बोलो काम नुकसान को योग फायदा को हुई हो है? काम फायदा को हुई हो ना। जब भी तो महात्मा कबीर का एक भजन सुना हो आपने, महाराज सतगुरु दीनी रे बताई दलाली हीरा लालन की। दलाली कहीं ना कहे ले बाड़ो और दे बाड़ो और बीच में कांटेक्ट करा बाड़ो, बिन कहे दलाल जो कहे तो नुकसान में ले बाड़ो और कहे नुकसान में दे बाड़ो। बोलो बीच का को तो नपो क्लियर है कौन है? उनकी तो दलाली सुखी है ना। इसलिए जुड़ने वाले आप हो और जिनसे जुड़ ले वह भगवान है। या तो भक्त के लिए भगवान को परेशानी उठानी पड़े या भक्ति करने के लिए भगवान भक्तों को उठानी पड़े, मगर इसके बीच में रिश्ता जोड़ने वाला गुरु, उनकी तो दलाली कंप्लीट है, उनकी तो उनका तो कमीशन कंप्लीट है। इसलिए आप भी दलाली करो, आप भी दलाली करो। और दलाली करने का तरीका बताता हूं आपको। देखा हाथ खड़ा कर रखो, कोई कौन कौन है दलाली करवा लो? कोई कौन है? मंचगन तो कर दिया, दलाली करवा लो। ये अतरा बेटे जम कौन है? दलाली कोई बुरी बात थोड़ी है। दलाली तो दोया ने राजी कर, दोया ने सहमत कर लेवा ना, बिना कहे दलाली जेब कुतरबा ने थोड़ी कहे। तो देख जो रे उल्टा समझ गया हो है। अब के बोलो देखा दलाली करवाला कौन कौन हो? देखो हो गया ना सारा इतिहास। हाल तक और कम समझ लो महाराज, ये जमींदार 2% समझे जाते। क्योंकि कमीशन ने कौन छोड़ है भाई। देखो दलाली का अर्थ तो आप जान गए कि 2 के बीच में सौदा करा के तीसरा ईमानदारी से कमीशन कमाने वाला दलाल होता है। आपने को भी दलाली करनी है, रुपए पैसों की नहीं। किनकी करनी है? धर्म की करनी है, भक्ति की करनी है। अभी चर्चा में पहले पारकी जी कह रहे थे, आप एक गुरुमुखी बने, एक गुरुमुखी बने, कोई संत से जुड़े, एक आदमी एक जुड़े हैं। विचार करो इस जिंदगी में ज्यादा नहीं तो 2-5 आदमी मनुष्य तो ऐसे होंगे जिनसे अपना कोई अच्छा रिश्ता हो, अच्छा प्रेम हो, अच्छा मजबूत व्यवहार हो। इस जीवन में 2-5 आदमी भी अपने नहीं बनाए तो फिर इस जन्म लेकर भी क्या किया दुनिया में? बोलो 2-5 आदमी अपने है कि नहीं है? हर आदमी का है ना 2-5 प्रेमी। तो एक बात सुनो, एक तो आप सत्संग से जुड़ करके अपना भला किया, अपना सुधार किया,
2-5 आदमी आपसे प्रेम से, रिश्ते से, व्यवहार से जो जुड़े हैं, अरे अपना कल्याण करने के साथ साथ में चाहे अपना किराया भाड़ा लग जाए, चाहे आप नुकसान में रह जाए, चाहे आपको कुछ और प्रेम व्यवहार बढ़ाना पड़े, आपके व्यवहार से जुड़े हुए हो, उन 2-5 आदमियों को सत्संग से जोड़ते जाओ, सत्संग संतों से जोड़ते जाओ। बस इसी का नाम दलाली है। आपका भी भला हुआ और दूसरों का भी भला होगा, वरना तो वही दशा हो जाएगी। गुरुजी 2 ही चेला ने एक मोटी चना दे गया। ध्यान से सुनना कि देखो बेटा हो 5 साल बाद में आऊ मैं, और मैं कोना हूँ जतरा ये चना जू का त्यों मिलना चाहिए, खराब न होना चाहिए। एक चेला ने सोची देख जे सुल जाओ, कीड़ा लाग जाओ, खराब हो गया। 2-5 कपड़ों में लपेटिया, नीका अलमारी में धरिया। और दूसरो चेलो विचार करियो, गुरुजी तो 5 साल की खैर किया या गारंटी को न कि ये खराब न हो, तो कहीं करा एक मोटी ने खेत में बो दिया रे, एक मोटी चना खेत में बोया, और वही एक मोटी चना ही 10 किलो हो गया। दूसरे साल 10 किलो चना बोया तो वो 5 क्विंटल हो गया। तीसरे साल 5 क्विंटल बोया तो वो तो 5 क्विंटल बोवे तो 100 क्विंटल हो गया। चौथे साल 100 क्विंटल बोया तो है, अरे बेटी का बाप वो बड़ा जतरो गोदाम ही कम पड़ दिया। 5 साल हो यार, गुरुजी आया, 2 ही चेला ने बुलाया, रे बेटा हो एक मोटी चना देर की हो रे थाना, मारी अमानत है, ले रहा रे। एक चेलो गांटड़ी में बांध वालो भाग्यो खुशियों गर्म पोटली ने बांध लिया, खोल तो रियो, 2-5 कपड़ा में खोल लिया और खोल दिखाया। 5 साल तक संभालिया ही को न मानो, तो जो चना तो खराब हो गया, चना के तो कीड़ा लाग गया। गुरुजी कियो रे मैं कियो के मन ये ज्यों का त्यों, जिसिया का जिसिया मिलना चाहिए, और चना तो खराब हो गया। बेटी का बाप तारो तो गुरु बचन खंडित हो गयो, कट गयो। दूसरा चेला ने क्यों रे बेटा थने भी दिया एक मोटी, थारा खटे कर स्वामी जी थोड़ी परेशानी तो होई, मारा चना ने तो देख बा आपने फुदारनी पड़ी, मुंह अटल लार न बता सकूं, तो के चाल रे बेटा ई बड़ा जितनो गोदाम छो जहां ले जार। गुरुजी ने क्यों अंदा था ये आपका मोटी चना की करामात ही है, ये आपका मोटी चना ही है। जब गुरुजी ने क्यों रे धन्यवाद है बेटा, अब तना न तो सुनवा की जरूरत न कोई फटवा की जरूरत, बस ई को नाम ही तो ज्ञान है रे। इसलिए आज ते मोटी चना की नहीं बनी, चाहे गुरुमुखी बनिया हो। आबावाणी पूर्णिमा में हर गुरुमुखी प्राणी कम से कम 5 आदमियों ने सत्संग से जोड़े, गुरुमुखी की एक मर्यादा से गुरु दीक्षा से जोड़े, तो समझ जाओ आप नपो कमारिया हो। गणा चेला तो मैंने यान का देखिया ना, गुरु मंत्र को कार्ड ले गया ना, और सुनियो इसे कान में गणा न मैं पूछू रे 2-5 मिनट कोई साधना भी करे कि न करे, खटटे अमले जी गुरु महाराज गायर भाषण के तीर बाड़ी दुकान और काम और धंधो, तो तू चेलो तो बनियो ना, कहाँ चेलो तो बनियो। तो एक बात बता, देखा गुरु मंत्र सुना रहे, आजकल नाराज दिन हो गया जी गुरु महाराज, कोई सुमरना साधना ही न करूं जो मुँह तो भूल गयो अंदाजा। और जब गुरु मंत्र तक की याद नहीं है, बोलो वहां का चना सुड़िया कि न सुड़िया वो मोटी भी खराब हुआ कि न हुआ। और धन्यवाद जाना है जो गुरुमुखी बनिया, गुरु शब्दा का चना एक मोटी भर मिलिया, और जन अनवरत साधना करी, साधना करते करते उनके जीवन में भक्ति पैदा हुई, और भक्ति पैदा होते होते जीवन में आत्मा का विचार, आत्मज्ञान पैदा हुआ, और वो आत्मज्ञान पैदा
पर वो चेला चेला नहीं रहा है, वो चेला एक गुरु रूप बन करके अपना भी भला किया और अपनी शिक्षा दीक्षा से हजारों लाखों का कल्याण कर रहा है। उन्होंने मोटी चनों को पनपाया है, वरना तो गुरु मंत्र को काट दे कोई किताब दे दे ना, बिना खटे ले जा जरे ताक में तस्वीर के न कहे। एक सेठ जी दो ही नौकरा के कागज लिखकर भेजिया, जो एक नौकर तो गुणी श्रद्धा राखो गुरु सेठ जी में, जो अतरी मानी के मारा सेठ जी को कागज है खटी ठोकरा में ना जाओ कचरा में नचली हो जिया, जो तस्वीर न करे क्यों कागज न, और रोज कागज का डोग दे तो फटियो को न खोल कागज का डोग दे तो अगरबत्ती जो तो के सेठ जी आए जब खेऊ के देखो था कि आज्ञा ना अतरी मानो मैं था का कागज नहीं पूजो रोज अगरबत्तियां जो है। और घूमे तो सेठ कोई इमरजेंसी काम करवा के लिए लिखियो तो कुछ भाई ये कागज मिलती वो काम करना। दूसरा मुनीम नौकर समझदार था, कागज मिला, अगर कागज को पढ़ा और जो कार्य करने के लिए लिखा था वही कार्य करके बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। जब एक महीने में सेठ आया, दोनों नौकरों को बुलाया और मैंने कागज दिए डाले थे आपके लिए, बोल एक ने क्यों रे नौकर ने बोल कागज कहाँ है, और वो कागज को काम करियो कि न करियो, कन दादा काम को कहीं तोल मुँह तो तस्वीर के न कर रखकर पूछूं न। दूसरों क्यों रे, दूसरा ने क्यों रे तू कि आपका कागज को मैंने खोल के पढ़ा, आपने जो भी कहा था करने के लिए मैंने मेरा काम करके कंप्लीट कर रखा है। अब बोलो इनाम धन्यवाद खुलने में ले लो फटवा वाला ने, और नौकरी सु सस्पेंड कुणवा वालो वो तस्वीर के नके कागज रखकर पूज वाला ने गना के मुँह चेला के करा जाऊं ना, जो यो गुरु मंत्र को कार्ड में तस्वीर नके ला दे ताका में ला दे, और वह किताब भी अलमारी में ताका में ला दे। क्यों रे में खदी फटियो थोड़ो गुरु ई कार्ड का गुरु मंत्र ने भी 10-5 मिनट रटियो गुरु महाराज मुंह तो केवल रोज अगरबत्तियां जोड़ी के डोक दियो, बोलो कागज का डोक देवा में कहीं पार पड़ी। आजकल की दशा यही है लोगों की, धार्मिक बनने वालों की है। अरे रामायण ने ताक में रखकर पूज रिया खोल फट नरिया, कहीं ये रामायण कह रही है, गीता जी ने ताक में रखकर पूज रिया खोल फट नरिया है, भागवत ने केवल ताक में रखकर पूज रिया खोल फट नरिया है। अरे शास्त्र चाहे गीता हो चाहे रामायण हो चाहे भागवत हो, दुनिया में जितने धर्म शास्त्र बने हैं वो केवल ज्ञान को जानने के लिए बने हैं, केवल पूजने के लिए नहीं बने हैं, अगरबत्तियां जलाने के लिए नहीं बने हैं, उनका सार सिद्धांत रहस्य जानने के लिए बने हैं। आज ये नौटंकियां चलती है, कोई ने नया भवन बनाया तो सत्संग करवाए चाहे मत करवाए पर सुंदर कांड करवानो है, कहीं करवानो है सुंदर कांड करवानो है, और वो 2-3 घंटा के लिए आवे ढोलक पेटियां धमोड़वा वाला घर काला के भी कहीं मतलब को ना, वो 2-3 घंटा नीका ढोलक पेटियां में कूटर बड़बड़ता कर दे, और कैया खोपड़ी में बैठी हुई है 24 घंटा की रामायण बुटानी है, नौरता ला गया हनुमान जी के बटानी है। अरे कई घरे प्रवेश है तो क्यों वकील साहब घर में बिटानी है, अब वो घर वाला भी नीका खर्राटा कर सो है, वो पंडित गणगणाटा करे जो एक भी शब्द पालन न पड़े वो रामायण करा बाला के, अरे वो पंडित के भी क्लेश ही रहे बेचारा के, वो भी 24 घंटा का चक्कर में उलझी हो रहा है। अब नहीं वो एक ही चौपाई ने 50 बार बोल दे तो वो जाने का करा लो, अरे वो तुम्हारा तो भाई टोटकियो है केवल 24 घंटा करानी। अजी महाराज हनुमान जी के सत्संग कहीं कराओ, सत्संग कहीं दरियो है, मैं तो 24 घंटा की रामायण करायो। अरे कौन सुन रही हो रे कि माँ तो न सुन रिया घर सो रिया जा, कोई मैं सुनो हनुमान जी तो सुन रिया जा, अरे डपोल हनुमान जी न होतो तो रामायण ही न होती है। अरे मारी घटना मन सुना हुआ है, जो बोलो मन याद नहीं है कि अब सुना वालो डपोल है कि नहीं है। अरे रामायण ने पैदा करवाड़ा हनुमान जी था, और
भगवानी रामायण सुनाई जा रही है तो बोलो सुना वालो डपोल है कि नहीं है? ये टोटका है बंधुओं, इसलिए ध्यान दो। ये दलाली है। आप भी सत्संगी बनो और कोई न एक ना दो को, चार को, पांच को सत्संग से जोड़ो, चाहे उसका किराया भाड़ा आपको भुगतना पड़ जाए। आप मंदिरों में जाते हो 500 रुपए की प्रसाद चढ़ा देते हो, आप मंदिरों में जाते हो हजारों रुपया दान पेटियों में डाल देते हो। और ये हकीकत है, जितने पंडे पुजारी है ना, जिनकी औलादों को जाकर के देखना, ये दुर्व्यसनी के नशेड़ी है। अरे वो बिगड़ी हुई है, औलादे हैं, वो क्यों बिगड़ रही है कि फोकट का पैसा आ रहा है। इसलिए ज्यादातर धार्मिक ट्रस्टों में, धार्मिक दान पेटियों में जो पैसे जा रहे हैं ना, वो सारे के सारे अनर्थ में जा रहे हैं। उस मंदिर में दान पेटी में चढ़ाने से भला आपका वो धर्म होगा 100%। आपको किसी एक आदमी को सत्संगी बनाने में ध्यान देना। जो शराबी है, मांसाहारी है, गुण कर्म लक्षण चरित्र से गिरा है, चाहे आपके 5000 रुपए खर्च हो जाओ उनको सत्संग से जोड़ने के लिए और उनको सत्संगी बनाने के लिए, वो 5000 रुपए आप खर्च करके सहन कर लेना। वो 5000 रुपए आपका, अरे 5 लाख का धर्म कर दे, उनसे कम नहीं होता है। 5 लाख का धर्म कर देना उनसे कम नहीं होता है, क्योंकि 5 लाख खर्च कर भी एक कुकर्मी को नहीं सुधारा जा सकता। मगर जिनके 5000 खर्च करने से एक का जीवन बदल गया, उनसे जुड़ा हुआ परिवार सुखी होगा, उनसे जुड़े हुए रिश्तेदार सुखी होंगे और वो भी दुर्गति से बचेगा। अरे आप 100 यज्ञ करवा दो, उनसे भी ज्यादा महत्व रखता आपका 5000। ये ध्यान देना, इसे कहते हैं धर्म है। इसलिए ये ध्यान दो, आप भी सत्संगी बनो और दूसरों को भी सत्संगी बनाओ। आप भी सत्संग से जुड़े रहो और दूसरों को भी सत्संग से जोड़ने का प्रयास करो। हाथ खड़े करके कहो, अबर की बार अगली गुरु पूर्णिमा में अपन तो आएंगे, मगर एक साथी को दूसरे को भी लेकर के आएंगे सत्संग से जोड़ने के लिए और उनका जीवन बदलने के लिए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। और एक बात ध्यान देना, आज शिष्य भी अपने शिष्यत्व धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। क्यों बंसी जी? नाम के शिष्य बन रहे हैं, केवल श्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं है, केवल दिखावे के शिष्य हैं। कोई भी संतों के आश्रम में जाओ, यहीं पे नहीं, किसी भी महापुरुष संत के आश्रम में जाओ, अगर जीवन में धर्म बचाना है, भक्ति का फल पाना है, तो कोई संत के आश्रम में मेहमान बन करके मत जाना। जय हो, जय हो। उन आश्रमों में सेवादार बन करके जाना। आपसे जो भी सेवा बनती है, चाहे पानी पिलाने की, चाहे जिमाने की, चाहे पत्थर उठाने की, अरे चाहे चाय पिलाने की, आपसे तन से, मन से, धन से जो भी सेवा बनती है, उन सेवा में जाकर के आप खड़े हो जाना। सेवा नहीं है जहाँ, सेवा नहीं है जहाँ भक्ति नहीं है, और भक्ति नहीं है जहाँ ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं वहाँ जीव का कल्याण नहीं है। इसलिए कहना पड़ता है आज लोगों को, अरे तू पानी पिला रहे, तू ये व्यवस्था कर रहे, तू उठ रहे, तू वो कर रहे, अरे अपन आए गुरुद्वारे में है और सेवा नहीं कर पा रहे, तो फिर अपन काहे के शिष्य है। और शादी ब्याहों में, चाहे स्वामणियों में जो सेवा करी जाती है, जो धन खर्च किया जाता है, वहाँ 1 लाख खर्च हो जाता है, वहाँ केवल पुण्य 10,000 का मिलता है। शादी ब्याहों में, ये रसोइया वगैरह में 1 लाख खर्च करते, जब परसेंट पुण्य के क्या है 10,000। क्यों? वहाँ सेवा स्वार्थ की है, वहाँ सेवा मजबूरी की है। आप शादी करोगे, माता पिता का कोई क्रियाक्रम करोगे, रसोई स्वामणियां करोगे, कौन आएंगे उसमें? आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके परिवार वाले आएंगे, आपके यार दोस्त आएंगे, और उनको बुलाना प्रेम नहीं, मजबूरी है। क्यों? वो आपको बुलाते हैं, इसलिए उनको बुलाना पड़ता है। अगर नहीं बुलाएंगे तो कल मिलेंगे ना तो ओलमा देंगे, मुँह तो थने खदेई
गांव बारे का लाडू बाटिया में नटाड़ो और मन नटाड़े रे बेटी का बाप। अतरी बड़ी रसोई में मजबूरी है बुलाना पड़ता है। जहाँ मजबूरी है, जहाँ धर्म है क्या, मजबूरी है जहाँ भक्ति है क्या, मजबूरी है जहाँ पुण्य है क्या। तो 2 लाख खर्च होगा तो फायदा कितने का मिलेगा? 10,000 का। और जहाँ ये गुरुद्वारे हैं, संतों के आश्रम है, अगर 100 रुपए खर्च करके और 100% पुण्य कमाना है तो तन और मन धन से आश्रमों में, संतों के गुरुद्वारों में सेवा किया करो। जय हो। क्यों? वहाँ कोई किसी के रिश्तेदार नहीं है, कोई सामाजिक बंधन नहीं है, कोई यार दोस्ती की मजबूरी नहीं है, कोई अपने को बुलाने नहीं बुलाने की मजबूरी नहीं है। वहाँ तो रिश्ता जुड़ा है तो एक भक्ति का जुड़ा है। और जहाँ भक्ति का रिश्ता होता है, धर्म का रिश्ता होता है, वही 100 का 100% पुण्य प्राप्त होता है जीवन में। एक दूसरी बात और है कि शादी ब्याहों में और रसोइयों में या जरूरी को ना अपन तो दियो जो सुधरियो तो कोई आवे 2 सीसी पीर तुम्हारा खा तो भी आ सके। तो बोलो अपन उन्हें जमानो पड़ेगा ना, जमानो पड़े। क्यों सरपंच साहब हैं? जमानो पड़े, उन्हें भी आदर से बटानो पड़े। अब बोलो पुण्य किसके जीवन में होता है? जो शुभ कर्मी होता है, सत्संगी होता है, सात्विक विचार होते हैं ना, उनके जीवन में पुण्य होता है। बोलो कुकर्मियों के जीवन में पुण्य होता है क्या? आप दारूड़ियों की सेवा करोगे, मांसाहारियों की सेवा करोगे, लुच्चे लपंगे अन्याय चोड़े बेईमानों की सेवा करोगे, अरे बोलो सेवा करके क्या लोगे हैं? सेवा करके क्या लोगे? तो हाथ को हाथी प्रसिद्ध है बेटी का बाप हो। अरे कोई ने मोती चूर का लड्डू बनाया और वहां कहते कि काजू कतली रख मारे, तो बोलो वो रखे लोग, क्योंकि उनके पास में है ही वही। अरे उनका सेवा करके वही लोगे पाप। और यहाँ शुभ कर्मी आते, सत्संगी आते, गुरुमुखी आते हर महापुरुषों के आश्रमों में, वहां सेवा करोगे तो पुण्य लेकर के जाओगे, सेवा करोगे तो पुण्य लेकर के जाओगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। राम जी महाराज की जय हो। स्वामी चेतन भारती जी महाराज की जय हो।